हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब। मंसूर साहब, पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है उससे हम देख रहे हैं कि हालात बड़े कशीदा हैं। आपको क्या लगता है, ये कशीदगी आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी या इसमें कमी की कोई सूरत है? देखिए, अभी तो जो हालात ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं इसमें तो कशीदगी कम होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। हालांकि हम सबकी ख्वाहिश ये है कि कशीदगी कम होनी चाहिए। असल में मैं चूंकि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में मैंने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को और खित्ते की सिचुएशन को बहुत करीब से देखा है और खासे करीब से देखा है। मेरा जो तज्जिया है बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है अमूमन जो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में मेन स्ट्रीम तज्जियाकारों का होता है, और वो ये है कि एक बुनियादी जो बहुत ही सकम मौजूद है रिलेशंस में, वो ये है कि तकरीबन 50 सालों से जब से यहाँ पे फॉरेन फोर्सेस की प्रेजेंस हुई, सुपर पावर राइवलरी हुई, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो हैं दोनों स्टेट्स के रिलेशंस नहीं रहे, ग्रुप्स के दरमियान। पहले पाकिस्तान मुजाहिदीन जो थे वो फाइट कर रहे थे सोवियत यूनियन से और पाकिस्तान और यूएस उनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर सिविल वॉर आ गई, उसके बाद तालिबान एक इंसर्जेंसी में थे और तासुर अमूमी तौर पर दुनिया में यही था कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। अब जब से 2021 से कोई 2 या 2.5-3 साल हो गए हैं जब यहाँ से फॉरेन फोर्सेस की विड्रॉल हो चुकी है, तो उसके बाद से भी दोनों ममालिक अपने स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को एड्रेस करने में नाकाम रहे हैं और वही डिफरेंसेस दोनों के दरमियान, दोनों स्टेट्स के दरमियान मौजूद हैं। क्योंकि अफगान तालिबान अब उन्होंने अफगानिस्तान की स्टेट का कंट्रोल रिज्यूम कर लिया है, तो अब उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है बुनियादी सोच में तब्दीली की जरूरत है दोनों साइडों पे। अफगान तालिबान को ये रियलाइज करना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म करके वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात की बेहतरी नहीं ला सकते और अपने भी उनके मुफाद में नहीं है। और पाकिस्तान के लिए ये रियलाइज करना जरूरी है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान नॉर्मलाइजेशन है और पाकिस्तान जो चाहता है कि टेररिज्म में कमी हो, और पाकिस्तान का बेशक पाकिस्तान ने दिफाई तौर पे अपना हक इस्तेमाल करते हुए ये हमला किया है, लेकिन एक जब तक अफगान तालिबान के साथ या अफगान हुकूमत के साथ, अफगान स्टेट के साथ एक ब्रॉडर एजेंडे पे बातचीत नहीं की जाएगी और दोनों ममालिक के दरमियान जो बॉर्डर इसमें दोनों तरफ जो ट्राइब्स बसते हैं उनके आने जाने में आसानी नहीं होगी, उनकी तिजारत में आसानी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि टेररिज्म का खात्मा मेरे ख्याल में काफी मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए कि हम अब तक, जैसे आपकी बात से मुझे बड़ी हद तक इत्तफाक है कि तालिबान को, हम अफगान तालिबान को हम हुकूमत नहीं समझ रहे, आज तक एक ग्रोह समझ के खुद भी निचली सतह पे उनके साथ डील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बाज़-औक़ात खुफिया इदारे उनके साथ काम करते हैं मिलके या उनसे बातचीत करते हैं, फौजी सतह पे उनके साथ ताल्लुकात हैं। तो ये बताइए कि क्या खुद अफगान तालिबान इस हैसियत को पहुंच चुके हैं कि जहां उनसे बतौर हुकूमत डील किया जा सके, कि उनके अंदर खुद भी ग्रुपिंग है? देखिए, अफगान तालिबान की हबीब साहब, जो अफगान तालिबान के साथ जो हमारी, जब तक मैं वहाँ सफीर था, जो एंगेजमेंट हो रही थी, उनकी तरफ से इस बात का इजहार काफी शद्दोमत के साथ किया जा रहा था हमारी मुलाकातों में कि हमें अब एक ग्रोह के तौर पे आप डील ना करें, हम अफगानिस्तान की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ एक स्टेट के तौर पर डील करें और सिर्फ इंटेलिजेंस चैनल्स या मिलिट्री चैनल्स के जरिए जो राब्ते थे उनको एक्सपेंड करके पॉलिटिकल चैनल्स और दोनों हुकूमतें बैठ के स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट करें। उसमें रुकावटें हैं बुनियादी तौर पे ये कि अफगानिस्तान की ये हुकूमत रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन इन रुकावटों को हमें ही अबूर करना होगा, जिस तरह के चाइना ने भी अबूर किया है। चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए हैं। चाइना को भी ETIM और इस किस्म के ग्रुप से खदशात हैं और वो उनको बायलैटरली उनके साथ एड्रेस कर रहा है, लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी बढ़ा रहा है। तो आपका सवाल बिल्कुल वजह है, लेकिन इसमें ये हम वहां की किसी भी हुकूमत को, चाहे वो हामिद कारज़ई हुकूमत थी, गनी हुकूमत थी या अब तालिबान की हुकूमत है, इनको पसंद करें या ना करें, लेकिन वो डिफेक्टो वहां की हुकूमत है और जब तक वो रिकॉग्नाइज भी हो जाएगी या जब, लेकिन मंसूर साहब, क्या इस बात में कोई सदाकत है? मंसूर साहब, क्या इस बात में कोई सदाकत है कि अफगान हुकूमत में कुछ लोग ऐसे हैं जो TTP की सरपरस्ती करते हैं और TTP के हवाले से जो
पाकिस्तान का एक जो मौक़िफ़ रहा है कि टीटीपी को ख़त्म किया जाए, इनकी महफूज पनाहगाहें ख़त्म की जाएं, इसीलिए आज तक अफगान तालिबान इस पर कोई अमल दरामद नहीं कर सके? नहीं, इसमें बिल्कुल सदाकत है। और जब 2022 में जब वहां पे मुज़ाकरात हुए थे, जब अफगान तालिबान के ऑफर पे ही मुज़ाकरात हुए थे, तो टीटीपी के बहुत से कमांडर्स के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के, हमारे इंस्टीट्यूशंस के मुज़ाकरात हुए थे। तो वो उस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, वहां पे मौजूद हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं, उन्होंने एक जैसे मदरसों में तालीम हासिल की हुई है। वो अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कमांडर्स हैं और उनके लोग हैं, वो अफगान तालिबान को फुली सपोर्ट करते रहे हैं उनकी जो यूएस और नेटो के खिलाफ जंग में, तो उनके बहुत करीब ताल्लुकात हैं। इसीलिए इस नेक्सस को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को अफगान तालिबान या अफगान हुकूमत के साथ ज्यादा क्लोजर एंगेजमेंट की जरूरत है। अगर वो हम सिर्फ एक रिएक्शनरी स्टेप्स में जाएंगे, जिस तरह भी हमने स्ट्राइक्स की हैं, मैं पाकिस्तान के स्ट्राइक करने के राइट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि किसी भी कोई भी स्टेट जब उसके सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें होती हैं, कैजुअलिटीज होती है, तो उसको पूरा राइट है। लेकिन इससे अगले स्टेप के बारे में भी सोचना होगा कि हम किस तरह इस नेक्सस जो है टेररिज्म के मामले में, जो टीटीपी या टीटीए का नेक्सस है, या दूसरे ग्रुप यहाँ मौजूद है, बीएलए को सपोर्ट मिलती है, इनके लिए हम अफगान हुकूमत के साथ एंगेजमेंट के बगैर हम अहदाफ हासिल नहीं कर। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।